ठीक है। हम मैं एहसान नहीं राजनीतिक जताते ना। विश्लेषक वैभव जी का रुख कर लेती हूँ। वैभव जी, जरा हम बीएसपी की जो रणनीति है, प्लान है, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत खुलकर सामने नहीं आ रही है मायावती। जैसे कि समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है अपनी रणनीति, बीजेपी की दिखाई दे रही है, लेकिन बीएसपी की रणनीति खुलकर सामने नहीं आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? अभी चर्चा हो रही थी, उसमें बसपा का जिक्र नहीं आया जो विश्लेषण निकल के आया, पर मैं आंकड़ा जोड़ देता हूं कि पिछले 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें बसपा ने दो बहुत ही अहम मेयर के पद जीते थे। बसपा ने मेरठ का पद जीता था, मेरठ का मेयर बसपा का बना था, और अलीगढ़ में मोहम्मद तुर्कान बने थे। साथ ही साथ सहारनपुर में बसपा उस पद को जीतते जीतते रह गई थी। इस बार के समीकरण बदले हुए हैं। ये बात सही है कि ये निकाय के चुनाव है, यहाँ निकायों के, नगर पंचायतों के मुद्दे होते हैं, लेकिन विधानसभा स्तर की जो व्यापक राजनीति है, जो राज्य के दूसरे मुद्दे हैं, उन सब का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ने वाला है। एक तो मैं वोटरों से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है 2017 का और 2022 का, वो डाउनलोड कर ले, भाजपा की साइट पर मिल जाएगा, और फिर टिक करके देखें कि कितने उसमें जो घोषणाएं की गई थी वो पूरी हुई है। किसान जो है वो परेशान है, ओलावृष्टि से उसकी फसल तबाह हो गई। आवारा पशु का जो मुद्दा है, किसान रोज रो रहा है, रात रात भर रखवाली करते हैं। गेहूं जो है उसमें बार बार यूरिया डाला जाता है, उसमें उर्वरक डाला जाता है, लेकिन ऊपर से सांड आके उसको चट कर जाते हैं। मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं, तो मुझे तो मालूम है ना क्या होता है गेहूं की फसलों के साथ। इसके अलावा न्यायपालिकाओं का जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, बुलडोजर राज से सीधे ही फैसला कर दिया जा रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव हैज बिकम द जुडिशरी, मतलब जुडिशरी की जरूरत ही नहीं पड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर मैं करूं बात बीएसपी की, तो बीएसपी अपनी तैयारी कर रही है। विश्वनाथ पाल जी लगातार उत्तर प्रदेश में गांव चलो अभियान के तहत बहुत सारी सभाएं कर रहे हैं। और देखिए, बसपा को तो शहरी क्षेत्र की पार्टी नहीं माना जाता ना, बसपा का तो शहरी इलाकों में वोट नहीं हुआ करता, लेकिन पिछली बार बसपा ने सबको चौंकाया था। और ठीक है, ये बात सही है कि बसपा की चुनौती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो बाइनरी नहीं है, वो द्विपक्षीय राजनीति नहीं है जिस तरह की उसको प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार चला चुकी है पूर्ण बहुमत की, और दलितों की सुरक्षा के मुद्दे बिल्कुल आएंगे। कल की डिबेट में रविदास मंदिर जाने की बात हो रही थी कि किस तरह से बीजेपी के नेता वहां लगातार। दिल्ली में रविदास मंदिर, ऐतिहासिक रविदास मंदिर था, कई एकड़ में बना हुआ, तुगलकाबाद में, उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, लेकिन भाजपा वहां पे सकारात्मक भूमिका निभा सकती थी। केंद्र की एजेंसी डीडीए भाजपा के पास होती है। अब भी भाजपा चाहे तो वो उस रविदास मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 400 गज की जमीन दी है, वो चाहे तो 4 एकड़ में एक भव्य रविदास मंदिर दक्षिण दिल्ली में बना सकती है, और वाकई में मतलब कथनी करने का अंतर जो है खत्म कर सकती है। 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, आपको मालूम होगा। SC/ST एक्ट को लेके देश भर में डिमांड हुई, उसमें अनुसूचित जाति के 1 दर्जन से अधिक युवा जो है उनको गोली लगी, वो मरे, पुलिस की गोली से मरे। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अभी भी 2 अप्रैल के जो मुकदमे हैं, जो फर्जी मुकदमे हैं, वो चल रहे हैं। वो लोग गुहार लगा रहे हैं, आप उन मुकदमों को क्यों नहीं खत्म कर देते? और मैं कुछ आपको उदाहरण दे दूं, मैं कांग्रेस के बारे में एक टिप्पणी करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, 15 और 17 साल की जो 2 लड़कियां थी दलित समाज की, उनका शव पेड़ से टंगा हुआ मिला। आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। क्या ये सब मुद्दे नहीं है? इन मुद्दों का भी इन चुनावों पर असर पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के दलित समाज को पता है, बीएसपी को भी पता है कि जो आंकड़ा वो ये सुनिश्चित करेंगे नगर निगम के चुनाव में 24 में, उसका फायदा उनको मिलने वाला है। और उत्तर प्रदेश जो है, अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे, 2020 का उदाहरण ले लेते हैं, 50,000 दलित उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो मामले सामने आए हैं। ये पंजीकृत मामले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से ठीक है, मैं बीएसपी की दरअसल स्ट्रैटेजी डिकोड करने की बात कर रही थी कि मायावती किन मुद्दों को लेकर इस नगर निकाय चुनाव में मायावती जी ने आज 1 बजे अहम मीटिंग बुलाई है। आज भी उन्होंने पत्रकारों को आमंत्रित किया। आज नई घोषणा होने वाली है, नई रणनीति तय होने वाली है। एक कांग्रेस की मैं टिप्पणी कर दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुझे नहीं पता किस तरह की राजनीति कर रही है। भाजपा के सॉफ्ट हिंदुत्व पे अगर वो जाना चाहेगी, उनकी पिच पे खेलना चाहेगी, तो वहां तो उनका क्लीन वोट होना ही है। राजस्थान में बालोतरा बाड़मेर की घटना है, एक मिनट वैभव जी, ये दरअसल विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये नगर निकाय के चुनाव है। लोकल इश्यूज पर फोकस रहेगा, निकाय चुनावों में पेश किया जाएगा, बिल्कुल पेश किया जाएगा। कांग्रेस की दिक्कत, मैं कांग्रेस की एक टिप्पणी करना चाहूँ। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं वो कह देती हैं, लेकिन वो लड़की राजस्थान में क्यों नहीं लड़ सकती? वहां भी तो दलित समाज रहता है, उसके ऊपर जघन्य अपराध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं लोकल, उन पर फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे इनको वोट मिलेगा जब ये सरकारें
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।